हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कैनमिक्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं जीएसटी का पार्ट नंबर 2। इसमें कुछ बेसिक हमने पहले कर चुके हैं। आज इसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें आगे पार्ट नंबर 2 में। आज इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले कौन से करेंगे? एसेशन और रीजन वाले क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें। ये आपके एग्जाम में आते हैं टाइप क्वेश्चन भी। ठीक है, होता है क्या है इसमें कि पहले आप एसेशन को करोगे, इसमें देखोगे ये सही है नहीं है, इसका रीजन देखोगे पहले, अरे इसको सॉल्व करोगे, एसेशन को इसको सॉल्व करो पहले आप, इसको रहने दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अगर सॉल्व कैसे होगा बताओ, कौन सुन लो। तो यहाँ आएगा एसेशन का मतलब होता है इसमें किसी का वो लगाना, अनुमान लगाना, उसका एक रीजन दे रखा है। क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है इसमें। क्या बोलेगा? रीजन दे रखा है। तो क्या करें? सॉल्व करोगे पहले, ऊपर वाले सॉल्व करो इसको, ऊपर वाले को सॉल्व, पहले एसेशन रीजन सॉल्व करके उसको रीजन में बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले इसको सॉल्व करो ऊपर वाले को। नहीं, वो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे ही है, कोई इसमें अलग नहीं है, कोई बिल्कुल बिल्कुल सब एक जैसे है, कोई चेंज नहीं है उसमें। सानवे डीलर इन सिटी बाय सम गुड्स और कितना 8000 का है फ्रॉम द सेम सिटी इफ द रेट ऑफ जीएसटी कितना 18%, द डीलर पे टू द गुड्स अब्रॉड कितना 9%। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास जो डीलर है वो कितना सामान 8000 में खरीदा उसने, उसको जीएसटी लगी होगी, उसमें लगी, तो उसकी जो कीमत हुई जीएसटी लगने के बाद जो कीमत हुई वो बोल रहा है उसकी 9440 हुई। क्या ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ये चेक करना है आपको पहले। ठीक है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन में ये था कि ये डीलर का एसेशन था कि इतना जीएसटी लगने के बाद क्या उसका आंसर यही आएगा नहीं आएगा 9444 जो कि कुछ और आएगा। ठीक है, या आप क्या करोगे फिर चेक करोगे। ये 4 ऑप्शन है, इसमें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले आप ये तो बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर समझना कैसे क्वेश्चन के दे। मैं आपको तो बताता हूं, देखो आपके पास एक कुछ कीमत दे रही है, सम वर्थ ऑफ गुड्स 8000 है, उस पर कुछ जीएसटी लगा हुआ, क्या लगा जीएसटी 18% का। इसमें आंसर भी गिवन है, इसमें आंसर भी दे रखा है 9440। ठीक है, आगे चेक करना बताना है कि इसमें अगर मैं जीएसटी लगाऊंगा इतना 18%, क्या मेरा आंसर 9440 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं इसको पहले वाले को फॉल्स बोल दूंगा, अगर मैं आता था पहले वाले सही बोल दूंगा। समझ में? ये हमको आंसर में गिवन है 9440, ये आंसर है इसमें। तो अभी यार अभी कैसे करूंगा, यही फॉल्स है नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा आंसर। मतलब अगर आंसर करेक्ट नहीं आया हाँ तो सेकंड वाला ऑप्शन होना है, assumption is false and हाँ, तो ये मान लीजिए कि पहला गलत आएगा तो ये कैसे था कि ये सेकंड डेप्थ होगी, और सब ये टूल चल लेना। ठीक है, कौन सा कलर है? ठीक है, तो ये करो, आप सॉल्व हो जाओ, आप करो, तुम्हें बता दे क्या समझा दे आपको, क्या करके इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, तो मैंने बता दिया इस टाइप करते हैं इनको। पहले करो, आंसर गिवन है उसमें, इसमें आंसर भी लिखा हुआ है, चेक करना कि आपको क्या रहना। हाँ, समझना भी मतलब होता है ना कि आप करोगे सही। समझने का मतलब होता है कि आप उसको करोगे सही एक बार ना, ट्राई भी तो कर। नहीं आएगा मैं बताते रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मना तो नहीं कर रहा। समझने का मतलब ये है, ट्राई करो जरा। करना आंसर सही है या गलत है। ये वही होगा ना एसजीएसटी से, मतलब ओबीसी जीएसटी से। यहाँ पर जीएसटी की बात बोली आपको, यहाँ पर एसजीएसटी से जीएसटी बोली है, यहाँ पर ओनली वन बोर्ड। हाँ बोला देखो, सेम सिटी बोला इंटर की बात कर रहा है, और ऊपर से क्या बोला जीएसटी की बात कर रहा है। कोई आपको एसजीएसटी से जरूरत नहीं है, लगा सकते हो जीएसटी एसजीएसटी लगा सकते हो, लगा लो वरना तब भी हम सेम आएगा। अगर हम यहाँ पे एसजीएसटी लगाओ तो कितना आएगा 9%, सीजीएसटी लगाओ तब भी कितना आएगा 9% आएगा, उससे भी कर सकते हो।
है ना। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 8000 और इंटू 18/100। तो ये क्या है, ये टैक्स है, ये क्या है मेरे पास, ये टैक्स है मेरे पास, है ना। आई 0 से 0 0 कट जाएंगे, इसमें कितना आएगा, 18 कितना होता है, बताना कितना होता है, हाँ बताना देखो कितना होता है 18 सर एक मिनट ही बता दो। हाँ। कब पता चलेगा कि हमें 100 अपॉन में रखना है? यहाँ कब पता, यहाँ परसेंटेज है ना, जब परसेंटेज हटेंगे तो नीचे अपॉन 100 में आता है, ये तो बेसिक सर आंसर आया तो तब आए 140 अबे 144 44 नहीं आएगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कराया था ना, 0 बाद में कराया। तो ये होता है 144 ही होता है। आप क्या कर रहे थे, आप बता दो कुछ डाउट लेकर, हाँ ठीक है। चलो मुझे सवाल देखो, आप क्या कह रहे हो, जब कहीं परसेंटेज होता है, देखो मेरी बात सुनो, तो उसमें अपॉन 100 आता है, याद रखना, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है इनकी सब, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, याद रखना ना। अगर हमें किसमें आंसर निकालना है? परसेंटेज में आंसर निकालना हो हमको तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और अगर इसमें मेरे को आंसर उसमें नंबर में निकालना, परसेंटेज में गिवन है, तो मैं उसमें अपॉन 100, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब इसे क्या करेंगे, ये हो गया मेरे पास, ये मेरे क्या टैक्स है, मेरे पास जीएसटी रेट कितना है 1440 है, ये मेरे पास क्या है। अब मेरे पास क्या निकालना है, इसका कितना डीलर ने पे किया होगा, कितना पे किया होगा, डीलर पे कितना करेगा, डीलर 9440 पे करेगा जितना था 8000 पे करेगा 8000 पे करेगा प्लस क्या करेगा, टैक्स भी तो लगाएगा इसमें, जीएसटी भी तो लगाएगा इसमें 1440, तो कितना हो जाएगा इसमें 0449, तो क्या ये 944 इसमें है, हाँ इतना क्या करना, तो ये सही था मेरा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मेरा सही हो गया, क्या हो गया मेरा पहला वाला सही हो गया इसमें, ठीक है। अब आते दूसरे वाले पे, अब अभी हम गैस नहीं कर सकते कि मेरा आंसर कौन सा, एक चीज बताओ, हाँ बोलो बोलो। कहाँ पे पता चलेगा कि हमें एसजीएसटी लगानी है? देखो आप यहाँ पर एसजीएसटी लगाओगे तब भी सही है, तब भी आंसर गलत नहीं आएगा, मैं लगा के दिखा दूं आपको एक बार, देखो कोई बात नहीं, ये देखो मेरे पास यहाँ पे कितना है 8010 का, और जीएसटी कितना है मेरे पास यहाँ पर 18%। आपको तो ये पता जरूर पता लगे कि ये इंट्रा में है, पता लग गया ना, तो यहाँ पर ये लगा लो, ठीक है। आप इसको एसजीएसटी लगा, इंट्रा बोला 9%, और यहाँ पे कितना है सीजीएसटी कितना है, ये भी कितना है 9%, इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले एडजस्टिंग निकाल लो, मतलब क्या करोगे, इसको कितना निकालो 9/100 आएगा परसेंटेज का, तो इनटू कितना आएगा 8000, ठीक है। ये दो तो कितना आएगा सॉल्व करके इसको 8 9 तो 720 आएगा, कितना आएगा 720, क्या है एसजीएसटी है, ठीक है देखो ना एसजीएसटी कितना है 720, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे हम, ये भी कितना आएगा 720, तो मेरे पास टोटल टैक्स कितना लग जाएगा, अगर जीएसटी की बात की, जीएसटी होता क्या मेरे पास एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ये तो होता है। एसजीएसटी कितना है 720 और सीजीएसटी कितना है 720, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0414, तो ये तो जाएगा 1440, जो मेरे क्या निकला था वही तो बात है, ठीक है। तो एक ही बात हो गई इसमें, तो ना आपको बेसिक बताने के लिए मैंने समझा दिया कि ऐसा कोई अलग नहीं है, अगर बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है समझाने में, ठीक है। ये देखो ये था ना 1440, ये भी था 1440 था, ठीक है। अब ये मेरे पास टैक्स लग गया, तो मेरा आंसर क्या है पहले का सही हो गया। अब बताना सेकंड वाला बताना रीजन क्या है, रीजन है कि ये सही बताना इसका, सेकंड बताओ। सेकंड पहले इसने बोला है, दो समझो द टैक्स पेड बाय डीलर ऑन हिज हन परचेज ऑफ द गुड्स एंड प्रोवाइडिंग इस सर्विस इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बताता हूँ कि जो टैक्स पेड बाय डीलर ऑन हिज परचेज ऑफ गुड्स, जो डीलर पेड करेगा उसको प्रोवाइडिंग क्या बोलते हैं, सर्विस इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी बोलते हैं, हाँ इनपुट जीएसटी बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट जो डीलर करेगा उसको इनपुट बोलते हैं, आउटपुट कौन करता है कस्टमर करता है, आउटपुट कौन करता है कस्टमर करता है, और इनपुट यहाँ पे डीलर करेंगे, ठीक है। अब बताता हूँ देखो, इसका मतलब मेरे पास ये भी सही है नहीं, ये दोनों सही आ गए। अब इसमें क्या है, ये तो मेरे हो नहीं सकते, ये कट गए दोनों ऑप्शन, कट गए। सी में क्या बोथ ए एंड बी आर ट्रू आर इन करेक्ट रीजन फॉर ऑफ ए, और बी में क्या बोल रहा है दोनों ट्रू तो जरूर है, आर इनकरेक्ट रीजन ऑफ ए।
अब मेरी बात सुनो, इसका बता रहा हूँ मैं, दूसरा बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, CD का बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। सी में ये तो पता लग गया प्रूव है, क्या इसका रीजन इससे है केमिकल लिंक? नहीं। ये तो अलग है, वो अलग है, उससे कोई अलग देना नहीं है से, तो इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा होगा? डी होगा इसमें। अगर उसका कोई रीजन होगा, उसमें स्पेसिफिक रीजन होगा, तो आप क्या लिखोगे? उसका सी। अगर सपोज में SGST को CGST का गिवन होता, मैं उसको बताता कि इसका रीजन इसमें यूज हो गया, इसका रीजन इसमें यूज हो गया, तो मैं आज का सी करता। सी और डी में क्या समझ में क्या, सी और डी में क्या डिफरेंस करके? हाँ वो तो बोला आपने, एक मिनट कॉपी वैष्णवी बोला, ठीक है खुश आए। हाँ कर लो, समझ में आ गया। आप इससे कर लो या वैसे कर लो, किससे भी कर सकते हो, आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। करो करो जॉब कर इसको, अरे कर ले इसको, कर सॉल्व कर इसको, कब तभी तो होगा, सॉल्व कर। कभी भी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आए तो कंफ्यूज होना, इनको ऐसे डील करने में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कोई टफ नहीं होते हैं। एक या दो क्वेश्चन जरूर दिखेंगे आपको एग्जाम में भी। मैं आपको यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्जाम जितने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। हो गया, करने दे, वैष्णव भी करने दे। नहीं होमवर्क में लिखो, कर लो यहीं पर ही। हो गया, किसी जगह हो गया, हो गया सबका, सबका हो गया। सर एक मिनट, हाँ कर लो आराम से कर लो। मैं अभी सामने कॉल करते हो गया, अगला क्वेश्चन बढ़े। बाकी तो क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं, पर आंसर समझना कि कैसे मैंने आंसर निकाला इसका, ठीक है। एक कर लूं। हो गया, देखो अगला क्वेश्चन देखना, ये तो ये इसका पार्ट। आप देखो सेकंड क्वेश्चन बताओ। हाँ कुछ दो तीन क्वेश्चन में डाल रखे हैं, ऐसे भी तुम जाओ, दो तीन क्वेश्चन डाल रखे हैं आपको समझाने के लिए। बताया कैसे होंगे? बताना कैसे होंगे? बताओ कैसे करें? ये तो इजी है, ये तो कोई टफ फोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैष्णवी सॉल्व करो इसको। जी सर कर रहे हैं। चिकन सेट पे क्यों आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, आपको सुनो मेरी बात सुनो। एक वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है जो कि 10,000 का है, कितने का? 10,000 का, और उसको आपको जीएसटी कितना देना पड़ा? 18% का। आपसे बोल रहा है अगर मेरे पास एसजीएसटी, द अमाउंट ऑफ द इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी कितना होगा? 9% होगा, तो उसका जीएसटी 9 है ना, तो मेरे बोला कि डीलर का जो बी का जीएसटी 900 है या नहीं है, ये पूछना है। ये करिए आंसर है 9, ठीक है, ऐसा समझ लो। हाँ हाँ बिल्कुल पहले की तरह करो, बट यहाँ पर एसजीएसटी की बात की जाएगी और कुछ नहीं है इसमें। करो करो करो, ट्राई करो, मैं बताता हूँ। सॉल्व कर मेरे इसको। मैंने इससे ज्यादा डीलर कितना ए टू बी वॉशिंग वॉशिंग मशीन लिया आपने, कितने का लिया? 10,000 रुपए का लिया। ये अभी कंपनी का नाम तो लिखा है नहीं इसमें, तो 10,000 का। इफ द जीएसटी कितना है इसमें? हाँ करो करो, मैं आराम से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जीएसटी कितना है? 18% का है। करो करो इसको, करो सॉल्व करो, पीछे सॉल्व करने सब लोग।
सर 18 अब और 9 अब नहीं हम सीधा 18 नहीं कर सकते एसजीएसटी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नहीं 18 रख के फिर जो हमारा जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे अपन क्या करेंगे? होता है ना कुछ क्या करेंगे? हाँ दोबारा बोलो। क्यों माइनस करेंगे? डिस्काउंट से ना बोल रहा, डिस्काउंट में माइनस करेंगे आप तो यहाँ तो करेंगे। वो बताता हूँ मुझे क्या। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? एसजीएसटी कितना हो जाएगा? एसजीएसटी निकालेंगे, कितना निकालेंगे? आया रहता है, आंसर आया 10,000 तो लगेगा 9/100 इंटू 10,000 इंटू 10,000। ठीक है, ये दो कट गए तो मेरा इसका मतलब मेरा एसजीएसटी कितना आ रहा है मेरे पास? 900 रुपए आ रहा है। इसका मतलब मेरा एसजीएसटी सही, उसका ऊपर वाला मेरा आंसर सही है। ठीक है, इसका मतलब ये सही समझ में आ गया ना? ये कैसे करना था? ये ऊपर वाला सही है, इसका एसेशन वाला सही है। सर अगर हम 18 रखेंगे तो कोई दिक्कत हो रही 18 क्योंकि यहाँ पर एसजीएसटी की बात बोल रहे हैं ना आपको, क्यों मैं 18 रखूंगा यहाँ पर? सर मेरे स्कूल की लाइफ में बताया था कि अगर 18 रखते तो फिर क्या करना होता है जब 18 रखना सीधा तो अपन में 2 करना पड़ेगा बाद में उसको आपको। आंसर जाएगा हाँ, अपन 2 करना पड़ेगा। वो इतना समझने में समझाने के लिए पहले समझा रहा हूँ, उससे भी आंसर आ जाएगा, इससे भी कर लो। अब देखो इसका रीजन देखना, रीजन देखना। ठीक है, क्या बताओ कि रेट ऑफ एसजीएसटी 1/ऑफ सीजीएसटी होता है? यस नहीं इसका रीजन बताना मेरे को, रीजन में दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ बोला हुआ एसजीएसटी, जितना भी एसजीएसटी होता है वो हाफ होता है क्या सीजीएसटी का? नहीं से Either is false. फॉल्स होता है, नहीं होता ना। ये तो समझ में आ गई, तो गलत है, गलत बोल रहा है। तो ये गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? Is true and R is बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आया कैसे गया हमने इसको? ठीक है, चलो कैसे समझ गया? मेरे को लगा है पागल है। सही वाला समझ आ गया समझ में आया ना? ठीक है, आराम से किनको समझते रहो, आपको पूरा समझाया जाएगा। इसमें जहां पर नहीं आएगा दोबारा बताना, किनको समझ में कम आया दोबारा बता दो, बता देगा। ठीक है, हो गया हो गया? पीछे सबका हो गया? पीछे जो सबका हो गया, पीछे कर लिया? ये आ रहा हो गया पीछे प्रश्न? ये नो हो गया, सबका हो गया पीछे? ना ना कोई बात नहीं, कर लो आराम से कर लो, मैं यहाँ पे बैठू। हो गया, सबका हो गया? नहीं सर, कर ले, आगे कर ले इसको। अगर दूसरा आ गया हो गया ना? पीछे बताना, आंसर बताना। ये क्वेश्चन है सेम है, आपको समझाने के लिए सब करना है। ये रिजल्ट ओके,
ये तो शिफ्ट है आपने अभी सबको वाला ऊपर वाला फॉर्मूला तो ये वाली है मेडिकल। बिल्कुल, ये भी समझ गया था। इसका मतलब ये तो समझ गया, अगर बहुत सही होता है मेरे पास सपोज तो मेरा आंसर नंबर सी होगा। समझ में क्यों आ रहा सी? हाँ, इसी डी नहीं होगा। अगर इनकेस अगर ऊपर सी होगा तब करना। करो करो, सॉल्व करो इसको। पीछे बच्चे लोग सॉल्व करो। सर वो क्या बोलते हैं, जो आर्टिकल का प्राइस है वो जी। ₹100 is ₹5,000। हाँ, आर्टिकल का प्राइस नहीं है वो, प्राइस ऑफ आर्टिकल 100 है। प्राइस ऑफ आर्टिकल 100 है। जो 5 का दे रखा है, इस 5 का मतलब क्या है? एसजीएसटी दे रखा है आपको 5। ये एसजीएसटी का दे रखा है 5 दे रखा है। प्राइस ऑफ आर्टिकल आपको इतना दे रखा है। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? 100 है। और ये 5 क्या है इसमें? एसजीएसटी। इसमें भी आधे मार्क्स का रीजन दे देते। हाँ, लिख सकते हो आप इसको पूरा, क्योंकि आगे इधर एमसीक्यू में आएंगे, इसमें कोई ऐसे को मांगने में, जब आप लॉन्ग आंसर में तो आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब आपको क्या बोला? रेट ऑफ जीएसटी निकालना है आपको। गिवन है 10% आंसर निकालना है, ठीक है? तो गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? जीएसटी रेट अपॉन जीएसटी चार्ज अपॉन प्राइस ऑफ आर्टिकल इनटू 100। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे पास जीएसटी रेट इक्वल टू जीएसटी चार्ज अपॉन प्राइस ऑफ आर्टिकल इंटू 100। जीएसटी कितना है इसमें बताओ? बिल्कुल 5% नहीं 10, क्योंकि अब सीजीएसटी कितना जाएगा यहाँ पर? वही 5 होगा। समझ में आया? अब ये अगर सीजीएसटी है तो हमको जीएसटी कितना जाएगा मेरे पास? 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आया समझ में? 10 के लिखा जाएगा मैंने इसमें। यहाँ पर जीएसटी चार्ज है मेरे पास, तो जीएसटी चार्ज कितना है? 10। प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है? 100 है। 100 है इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, तो मेरे पास क्या आएगा? 10%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या हो गया इसका? प्रश्न भी ये सर इसका ऊपर वाले सही हो गया। इसका मतलब ये जीएसटी जो ये देर का सेकंड वाला, ये रीजन क्या है इसका? रीजन भी सही होगा, सही देर का नहीं। ए ट्रू बी फॉल्स आर फॉल्स बोला ना इसमें, बी क्यों बोले? अब इसका देखो, ये तो होंगे नहीं। आप इसमें जो बोल रखा है करेक्ट रीजन है, क्या इसका रीजन इसके साथ है? हाँ है ना, यहाँ पर इसका रीजन इसका नहीं है, इनके तो अलग। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी से क्या करेक्ट आंसर होगा? समझ में आया? सी और डी में समझ में आया? करो करो इधर करो इसको। कर लिया मैंने इसको। करना करना सॉल्व करना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है 5 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 लाइन होती है, उसमें होता है 2 केसेस, 1 2 3 4 5 होता है। तो वैसे सही ऐसे कौन से मेरे के साथ लोग से साथ करो सॉल्व करो। इसके साथ ईमेल के साथ जितना होगा उतना करेंगे।
हाँ पूनम का नाम लिया था अगला क्वेश्चन करें, मुझे नाम ही पता है उसका एक दिन हो गया पीछे सबका हो गया। Excuse नहीं me. सर 2 मिनट दे दो थोड़े से अपनी लाइफ के Sir, done. सर कॉफी भी ले जाओ हो गया जो हो गया, नहीं कर ले आराम से कर ले। मुझे पता है कि पेपर में लिखते रह जाता तो भाई अब नहीं होता है सर कॉफी पे रहेगा सर इसके लिए पता है जब हम फर्स्ट क्लास में थे ना बोलते बेटा लिखो जल्दी। अरे हो गया पीछे आगे करें, हो गया। अरे 1 मिनट अरे इतनी देर लगा रहा उसने तो स्टार्ट नहीं कर दिया अरे रुक रहा अरे सुना पड़ेगा इसको सर वेयर आर यू सर रिकॉर्डिंग फिनिश अब कर रहे हैं पीछे रुक जाओ। बाइक पे आवाज आ रही है तो ये बोल दो हो गया पीछे, हो गया सबका हो गया। तो माइक ऑफ कर दो देखिए मुझे तड़ो कभी हो गया सबका हो गया, अगला करें। जी सर नहीं हुआ सर 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 वेलकम बैक सर वेलकम बैक हो गया, हाँ सर आप आइए अगला क्वेश्चन करो। अब ये आएंगे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे, वो एसएससी में रीजन इतने क्वेश्चन थे, अब आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्या होता है बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ आपको। अच्छा देखो इसमें आपको रीजन की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, दिया ना, 2 स्टेटमेंट गिवन है आपको बताना कि ये सही है तो ठीक है, ये सही है ये ठीक है, बस इसमें कोई रीजन, इसका कोई लिंक इससे नहीं है, इसका कोई लिंक इससे नहीं होगा। और फिर हमें तो चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा हाँ मतलब ऐसे कुछ रीजन नहीं। अब देखो इसको समझने के लिए बेसिक समझ क्या करना, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडेड टैक्स इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। हाँ क्या देखो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। नहीं फॉल्स ट्रू सेकंड पूरा इसका ट्रू है ट्रू जो जितना भी प्राइस होती है, ठीक है, क्या उसमें इंक्लूड टैक्स होता है ना, तभी तो उसमें तो इंक्लूड मार्केट प्राइस कहते हैं उसको, ठीक है, ये तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 देखो, the tax collection on the intra-state movement of the goods and service to be shared equally by central government and state government। यस सर हाँ सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा होगा, स्टेटमेंट है ट्रू ट्रू। स्टेटमेंट और ट्रू अच्छा ये गलत लग गया, अरे फर्स्ट वाला सर वो क्या हो गया सर अरे मैंने ऑप्शन देखा कि ये वाला है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे करना था इसमें। लिखना ही है हाँ समझ सकते हो, बस लिख रहे भाई होता है कैसे कि वो लिखने वाला नहीं ये लिखना भी नहीं है, पर वैसे समझने के लिए जरूरी है कि आपको ये क्या करना है इस टाइप क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन में क्या करना है करके। एक आपको मैंने पहले का समझाया था, ऐसा सिमुलेशन वाला क्वेश्चन समझाए थे, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं आपको सब करा रहा हूँ, जो बोर्ड्स में आपके आते हैं इस बार आए हुए हैं, सब बोर्ड्स के क्वेश्चन नहीं है, हैं एनालिटिक क्वेश्चंस कौन से हैं तो आएंगे अभी उसमें सब आएंगे, सब कराऊंगा मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन छूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में ना आता हो, सबके सब आपको कराए जाएंगे यहाँ पर। आप इसे देख के ये भी दिखाओ अच्छा हो गया, जी सर कर ला कर ले पीछे जाओ, ये क्या करेंगे बताओ इसका आंसर बताओ। स्टेटमेंट इस टाइप क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। Sales tax is calculated on sale price obtained after deducting discount ये तो बड़ी हार्ड है and from the list price लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस। लिस्ट लिस्ट नहीं समझना, आप समझ सकते हो, लिस्ट प्राइस को मार्क प्राइस कहते हैं। जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब भी मार्क प्राइस होता है, ठीक है, इसका मतलब एमपी होता है। ये मत समझना कि ये गलत कुछ अलग लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है। अब बताओ
जीएसटी कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स प्राइस ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट इफ द सेल ऑन लिस्ट प्राइस नहीं मार्क प्राइस फॉल्स है, यस आपको समझ बिल्कुल फॉल्स। क्यों आपसे बता, क्योंकि मार्क प्राइस में डिस्काउंट करते हैं उस पर आपको जीएसटी लगता है ना आपके पास, तो इसने बोला कि उसको हम जीएसटी बोलते, कैसे बोलेंगे जीएसटी इसको, ये तो फॉल्स हो जाएगा पहले वाला मेरा। तो सेकंड देखो, मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल इज 500, ट्रू ठीक है। आपको बोला इफ द एनुअल डिस्काउंट कितना है 10%, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आपको स्टेप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बोल रहा है कि टैक्स से पेबल अमाउंट 50 होगा इसका, यस सर समझा भी देता हूँ। देखो आपको यहाँ पर एमपी कितना का 5, आपको डिस्काउंट गिवन है 10%, 10% किस में लगाएंगे 500 में, तो यहाँ पे कितना होगा 10/100 इंटू 500 होगा, इससे दो से कर गए तो यहाँ पे कितना आएगा 50, तो 50 क्या है मेरे पास स्टेटमेंट बॉन्ड ये तुम्हारे पास क्या है 50 क्या है, वो है द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ नहीं, यहाँ देखो ये 50 जिसको होगा ना टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो 50 क्या होगा इसमें, ये तो सेकंड नंबर करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए फॉल्स है और बी ट्रू है। समझ में आया इधर कैसे क्या कर रहे हैं, पीछे करने के पीछे करना ये पीछे स्लाइड ओके। अब आगे कर दो आगे अगला अब आएंगे तुम्हारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आगे तो तुम्हारे चल लेते हैं सेशन डिजाइन वाले क्वेश्चन चल लेते हैं, मैंने आपको एमसीक्यू कराए, स्टेटमेंट क्वेश्चन करा दिए, आप आएंगे तो अलग टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हो गया। जी सर तैयार हो यस सर एक अलग चीज देखने के लिए, रेडी रेडी। शॉर्ट टाइप के आंसर निकालो। अभी तो ये तो अभी देख रहा हूं ग्राफिक कार्ड अलग अलग कॉन्सेप्ट कर लेते का सिस्टम ग्राफिक कार्ड कब से आने लग गया, ग्राफ काट कर ग्राफिक कार्ड का मतलब लगता है जिसे हम मोशन प्रोटी कंप्यूटर कितना महंगा हो जाता है वो आपको निकालना क्या है, पता नहीं आता। एक टोटल अमाउंट पेड अब बिल निकालना है, कितना निकालना है, बिल्कुल बिल्कुल पहले आप सम कर दें, बिल्कुल बिल्कुल सही। पहले आप ग्राफिक का निकाल लो, फिर आप लैपटॉप का निकाल लो, उनको प्रेस कर दो, बिल्कुल बिल्कुल सही करो, सॉल्व करो। जो पीछे सब लोग आंसर निकालना होता है इसका, अच्छा से नाम लेना जरूरी था वैसे, बहुत अच्छा कर रहा है वैसे। कर 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 बता दो मैंने कैसे करना है इसको। सभी जो कटा पॉइंट्स शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसके बाद लास्ट में आएगा तो हमारे पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी शॉर्ट टाइप चल रहे हैं, इसके बाद आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। हाँ बताओ बताओ, देखो कंफ्यूज बताओ, सवाल है मतलब ये जो क्वेश्चन है कौन सा उसमें आ रहा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर नहीं उसमें वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 15 में से कौन से उसका है, ये 16 होगा, फिर 16 होगा तो पार्ट 1 डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। सर एक बार एक ऊपर वाला सॉल्व अब ना आपको क्या कर रखा है, पहले ग्राफिक वाला सॉल्व करना है हमको। हाँ हाँ जी बोलिए, 155 into 80 कितना होता है अब मैं सॉल्व करता हूँ वीडियो। ग्राफिक है ना, ग्राफिक कार्ड ग्राफिक है तो लेकिन इतना सस्ता नहीं होता। ग्राफिक कार्ड का एमपी कितना है, मार्क प्राइस कितना है, एक्सक्यूज मी साइज 155 00, ठीक है। इसका जीएसटी कितना है, 18 सर पॉइंट के बाद में जीरो क्या आता है, कोई जरूरत नहीं इसकी। अच्छा अब आपको एक बार क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि कहीं पर भी क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला नहीं कि इंट्रा है इंटर है, तो हम कौन सा लगाएं, नहीं नहीं नहीं। अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जीएसटी में, आपके अगर गिवन नहीं है उसमें इंटर स्टेट, तो हमेशा इंट्रा को ही लेके चलोगे, हम ये समझेंगे विद इन स्टेट है, सेम स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है, सर 9 होगा मतलब हमें एचजीएसटी और सीजीएसटी नहीं निकालना है। तो आप चाहो तो आप इसको एडजस्ट सीजीएसटी भी कर सकते हो, चाहे इसको डेप्ट कर सकते हो आप,
ठीक है, मैंने आपको समझाया दोनों आंसर सेम आएंगे इसके। तो यहाँ पे करोगे क्या 1550 इंटू 18 अपॉन में क्या करोगे आप 100 करोगे, करोगे नहीं करोगे ऐसे? आपसे कि 100 का क्या जाएगा अपॉन या मल्टीप्लाई में, इसमें तो दोनों है, आपने कहा तो रुपीस में होगा तो शायद अपॉन में आएगा। और नहीं, ये परसेंटेज है ना यहाँ पर आपके पास, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। वही तो नीचे आएगा साइड में आएगा। मैं बता रहा हूँ जब एक मिनट आपको ब्लॉडी क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर परसेंटेज अरे यार क्या लिखा जा रहा है, देखो ऐसे हम लोग परसेंटेज कन्वर्ट टू कर लेते हैं, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ परसेंटेज बोला, कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा आपको क्या 20%, क्या लिखा 20%, इसको मुझको क्या लिखना है अपॉन में लिखाना है। तो क्या कैसे करेंगे इसको, 20 तो लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आएगा अपॉन 100, अपॉन क्या आएगा 100। तो सॉल्व कट कर लो इसको 5 टाइम, तो 1/5 इससे क्या होगा आंसर होगा। और मल्टीप्लाई में हो जाता है। बताओ जब आपको फ्रैक्शन क्यों करना है किसमें, परसेंटेज में, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1/5, ठीक क्या लिखा मैंने, नीचे इसको परसेंटेज में करना है तो कितना होगा इंटू 100, तो कितना होगा 20%। समझ आया? और आपको ना ये हिंट कहाँ से मिलेगी एक बार बताता हूँ, जब आपको ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन में मिलेगी और आपको उसमें लिखा भी रहेगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे इस परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो नीचे आपके पास 1/100 आता है, याद रखना, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ देखो, तो मेरे यहाँ परसेंटेज हटा के नीचे अपन 100 आ गया, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे आपके पास, कर गए। तो यहाँ पे इसको 1555 इंटू 18 करेंगे, कितना आएगा 100 रुपये बताया किसने ने, सॉल्व करो इसको। सर 2790 सर 272800 2790 यस सर 2790 है, ठीक है। ये क्या है, ये टैक्स है, ये क्या 2790 क्या है, ये टैक्स है, सीधे 2790 दोबारा चेक करने का अपना। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ए का, सर मैं ग्रेजुएट को तो नहीं ए का निकालो, ए का नहीं ग्राफिक का, सॉरी ग्राफिक का। अच्छा सर ठीक है गलत करा 45 लिख दो 44 वो कैसे निकलेगा ग्राफिक कैसे निकलेगा, जितना आपका मार्क प्राइस है इतना और प्लस टैक्स भी लगा देंगे इसमें। सर जो टोटल मतलब टोटल अमाउंट आ रही है जो बिल का पे करना है वो मेरा आ रहा है 20662। ये ग्राफिक की बात कर रहे हो आप? नहीं ग्राफिक का तो 18290। ग्राफिक का आ रहा है 0 9 और 1 और यहाँ पर 8 ये आ रहा है ना 18290 18290 आ रहा है, थोड़ा छोटा करने को 18290 18290। इसको छोटा अरे कौन लिखा है तो सेलेक्ट नहीं वाला कर दे। अरे अच्छा ऐसे चल जाएगा थोड़ा। 18290 क्या इसका ग्राफिक का टोटल अमाउंट है, कितना है ग्राफिक का। अब हम क्या निकालेंगे, लैपटॉप का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसको रेज कर दूं, ये वाला रिदा ये चीज अब यहाँ पे देखना क्या निकालेंगे हम, लैपटॉप का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ सही बोलो, गुड वैष्णवी गुड, शाबाश शाबाश। जो हमारा टोटल अमाउंट आएगा लैपटॉप पे डेबिट का वो आएगा 2372। जीएसटी कितना है इसमें 28 जी सर 28। आप यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, जीएसटी रेट निकाल लेते हैं, टैक्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा 1900 इंटू 28/100 कितना आएगा, किसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है
19 ईयर का कितना होता है पीछे 19 ईयर का कितना होता है 19 ईयर का ये आ रहा ना 532 ठीक है ये क्या है मेरा 532 का मतलब क्या हुआ ये जीएसटी रेट हो गया जीएसटी हो गया इतना अब मुझे क्या निकालना है टोटल अमाउंट निकाल लेंगे किसका लैपटॉप का ऑफ लैपटॉप कितना आएगा मार्क प्राइस प्लस 1900 प्लस 532 2432 ये क्या है टोटल अमाउंट लैपटॉप का है ठीक है अब मुझे तो निकालना कुछ और था मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या था हमको क्वेश्चन में हमको पूछा गया था टोटल अमाउंट पेड बाय द अबव बिल टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा इसका तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुड शाबाश ग्राफिक का निकालेंगे ग्राफिक किसी से ग्राफिक का है अब प्लस क्या है लैपटॉप का निकालेंगे फिर अब यहाँ पे कितना ग्राफिक कितना है यहाँ पर 18 प्लस मेरा भी यही आ रहा है 20722 ये आ रहा है ना ये इसका आंसर है क्या आएगा सर करेक्ट आंसर 18290 सही है एक्यूरेट आंसर आया नहीं समझ में कैसे करना था इसका प्रश्न कैसे करना है करो करो जल्दी करो अगला प्रश्न आता है पीछे अगर एग्जाम में कभी टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जीएसटी के तो कर लोगे ना आया था ना ठीक है तो कर लोगे ना इसका प्रश्न आएंगे तो ये होते हैं कई बार ऐसा होता है कि टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन नहीं होना है आपको ऐसे करना है मतलब ठीक है अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ये देखो ये थोड़ा सा क्वांटिटी की बात की इसमें क्वांटिटी का मतलब है कि एक क्वांटिटी है इसमें एलईडी की एक क्वांटिटी मतलब एक बार क्वांटिटी बिका होगा इसमें और यहाँ पर जो एमपी में एक क्वांटिटी इसकी होगी मतलब क्वांटिटी का मतलब होता है जैसे कि अभी उसने कितना खरीदा जैसे कि अभी उसने 10,000 का खरीदा मशीन खरीदा वॉशिंग मशीन खरीदा था तो यहाँ पर एलईडी उसने एक खरीद रखी है ये कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वांटिटी का कुछ नहीं है क्वांटिटी कुछ नहीं है वैसी है ठीक है समझ में करो ट्राई करो आंसर बताना कितना है बताओ करो क्या करो तुमने बताओ आंसर कितना होगा इसका सोनाली वेरी गुड सुहेली बेटा ऐसे चिल्लाते हैं वेरी गुड रस्सी वाला एक ही रस्सी यहाँ पे पड़ी इस दोस्त को बोला मुश्किल बोलेगी मैंने बोला इसे बोला आंसर देना इसका आंसर देना ये आ रहा है 2360 ये आ रहा है 2360 टैक्स कितना लगेगा टैक्स भी लग रहा है क्या जीएसटी तो लगेगा पहले 20 अब देखो यहाँ पर देखो परसेंटेज है नीचे क्या लगेगा 0 ले What are you teaching, sir? आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप
मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो कितना आएगा देखो। 2360 हाँ 2360 ठीक है। टैक्स कितना आ जाएगा इसमें? 24 336 आ रहा है ना आपका? कितना आ रहा है? 2360 94 दोबारा चेक करने से कितना आ रहा? मल्टीप्लाई करो। 3360 आ रहा है इसका। मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा इसका? टोटल सर इसका टोटल अमाउंट मतलब क्या आ रहा है? 16360 हाँ जी सर। जी सर टोटल अमाउंट एलडी कितना आएगा? पहले भी क्या लगेगा सर? मार्क प्राइस। 360 जी सर, थैंक्स। सर 1 मिनट साइड रखना सर। कितना लगेगा? 12,000 हाँ गुड शाबाश शाबाश मेरी शाबाश। 15360 क्या है? एलईडी का है मेरे पास। किसका है? एलईडी वाले का। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? MP4 का भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? MP4 का भी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। करो पीछे सब लोग करना। कर रहे हैं सॉल्व कर जल्दी कर, सॉल्व कर उसको। आ गया? नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट करना है अगला। मतलब MP4 कर रहा हूँ। MP4 की बात कर रहे हैं हम। 0095 आ गया 5900। आप क्या करेंगे? MP4 करेंगे। MP4 प्लेट तो और इसका टोटल वही करना था। करना है। MP4 प्लेट MP प्लेयर और इसका ये कैसे ना LCD टीवी का LCD LED है। हाँ LED तो दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे इसमें। मैंने बोला क्या? कितना मार्क है? 5,000 है इसका और जीएसटी कितना है? 18%। क्या निकला? तो जीएसटी टैक्स कितना निकला? तो कितना आ रहा है? हाँ 5900। परसेंटेज जीरो लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे कितना जाएगा? हमारे पास 900 जाएगा। कितना जाएगा? 900 टैक्स लग जाएगा इसमें। इसको प्लस करेंगे ना अब मेरे को क्या निकालना? टोटल अमाउंट ऑफ कितना? MP4 का। तो टोटल अमाउंट कितना निकलेगा? टोटल 5900 अमाउंट ऑफ MP4 किसका? MP4 प्लेयर का। कितना आएगा? 5900 प्लस 900। ये तो आगे किसका? MP4 का आ गया। अब मुझे निकाल कितना आ रहा है? टोटल अमाउंट बिल निकालना है। क्या निकालना है हमको? क्वेश्चन में पूछ, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? टोटल अमाउंट बिल बोला हुआ है। तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना है? टोटल अमाउंट कितना निकलेगा? एक तो एलडी का निकलेगा और प्लस किसका निकलेगा? MP4 प्लेयर का निकलेगा। एलडी कितना है इसमें? एलडी हमने पहले निकाल रखा है। कितना? 15360 15360 और MP4 कितना है? 5900। तो इसमें ऐड कर लोगे। ऐड करके कितना आएगा हमको बताना? पीछे बच्चे लोग कितना? इसका आ रहा है 212। गुड शाबाश। जीरो की कितना? 0 मैंने चेक 6 9 3 12 1 11 कितनी आ रहा है? 21260। हाँ ये आ रहा है। तो ये क्या है? टोटल अमाउंट है। कितना है ये?
टोटल अमाउंट है मेरे पास ये थैंक यू कर दो सर। टोटल अमाउंट क्या निकलेगा टोटल अमाउंट सर थैंक यू सर 40 में खत्म हो जाती क्लास। सर पास हो गया पार्ट टाइम ये आंसर है जैसे टोटल अमाउंट ऑफ पेड बाय कितना का टोटल अमाउंट इसका कर लो आराम से कर लो इसको पहले हो गया सर पहुंच गई हम जब भी कॉल करते हैं सर वीडियो सबसे ज्यादा उसमें तो मुझे सर कॉस्ट क्या हार्ड रखते हैं कौन से कॉल है जी सर ना पढ़ाऊंगा तो बहुत इजी लगेगी तो पढ़ना वैसे को आप पढ़ाओगे जब उसके टाइम में आएगा ना तुम जरूर देखना उसमें बहुत इजी चिराग सर आप समझ में आया ना जीएसटी कुछ समझ में तो आ रहा है इट्स वेरी इजी। बहुत जीएसटी बहुत इजी है बस कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग तो इजी है पीसीआई डिविडेंड हो गया वो तो बहुत हार्ड है शेयरिंग डिविडेंड्स। ये लेकिन कहा जाएगा शेयर क्या होते हैं डिविडेंड क्या होता है बाद में सब बताऊंगा उनको भी एड पार क्या होता है एड लोड क्या होता है और सर वो भी इजी है लीनियर इंटीग्रेशन हाँ। बहुत इजी मैट्रिक्स हो गया मैट्रिक्स तो बहुत आई जस्ट लव दैट पहले तो कुछ भी इजी नहीं है सर वो मैं कर रही हो गया सबका हो गया टीचर हूं। यस सर सबका हो गया जो कुछ इजी है हो गया हो गया ये इसका पहला पार्ट था हमारे पास टोटल अमाउंट पहला इंदौर बिल था हो गया और ये सेकंड वाला पार्ट इतना है हमारे पास इतना 21260 हो गया आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ऐसे हम अगले वाले पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 थैंक यू